नमस्कार। एवन एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, परशुराम जयंती के बारे में। अक्षय तृतीया वो तिथि है इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग का आरंभ इस तिथि के दिन हुआ है, इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व है। भगवान परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। महर्षि जमदग्नि और रेणुका जी की संतान है भगवान परशुराम। उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था। आज के दिन इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानते हैं। अभूत सावा भी बोलते हैं। इस दिन शादियां बहुत होती हैं। पहले के समय में तो बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इसमें कोई चंद्रमा आदि मुहूर्त आदि नहीं देखते हैं। जो भी काम करना हो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इस दिन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं परशुराम जी के बारे में। क्यों परशुराम जी का जो जन्म है वो इसी दिन हुआ है। परशुराम जी बहुत ही पितृभक्त थे। एक बार की बात है कि उनकी जो माता जी हैं रेणुका जी, वो जल लाने के लिए, पूजा के लिए जल लाने के लिए नदी पर गई थी। उनको वापस आने में थोड़ा विलंब हो गया। इसी बात से महर्षि जमदग्नि बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि माता का सिर धड़ से अलग कर दो। भगवान परशुराम जी ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का सिर अपने फरसे से सिर से धड़ से अलग कर दिया। इससे उनके जो पिता हैं जमदग्नि, वो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मेरे से कोई वर मांगो। जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने चरण पकड़ करके उनसे वर मांगा कि मेरी माता को आप पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से उनकी पितृभक्ति थी। हिमाचल प्रदेश में रेणुका तीर्थ स्थान है। वहाँ रेणुका झील है, परशुराम जी का मंदिर भी है, 10 अवतारों का मंदिर है। बहुत ही रमणीय स्थान है, देखने योग्य। परशुराम जी श्री विद्या के उपासक थे। भगवान दत्तात्रेय से उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली और उसके पश्चात उन्होंने श्री विद्या की साधना की। श्री विद्या के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो अवतार हुए हैं, इनका ग्रहों से बड़ा ही संबंध है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि सूर्य से भगवान राम का प्रकट हुआ है, चंद्रमा से भगवान कृष्ण हुए हैं, मंगल से भगवान नरसिंह हुए हैं, बुद्ध से बौद्धावतार हुआ है, बृहस्पति से भगवान वामन हुए हैं और शुक्र से परशुराम जी हुए हैं। इसी क्रम में शनि से कच्छप अवतार और केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं। तो अवतारों का जो प्रादुर्भाव है, इनका ग्रहों से बड़ा ही संबंध है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए भगवान परशुराम जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान परशुराम जी का देवी छिन्नमस्ता से ऐक्य है। 10 महाविद्याओं में जो देवी छिन्नमस्ता हैं, उनसे परशुराम जी का ऐक्य। छिन्नमस्ता की जो साधना करते हैं, उनको परशुराम जी की उपासना, परशुराम जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। उससे वो जल्दी प्रसन्न होती है। परशुराम जी का जो ध्यान मंत्र है वो है कंबलासन मारूढ़म स्वर्ण तार कुशांगुलिम श्वेत वस्त्र द्वयोपेतम जुवंतम राममाश्रय। और जो परशुराम गायत्री है, ओम ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रियांताय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ये परशुराम गायत्री है। इसका जप करने से व्यक्ति को वैभव मिलता है, संपदा मिलती है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। परशुराम जी के बारे में कहा गया है कि वो क्षत्रियों के बड़े शत्रु थे। क्षत्रिय यानी आतताई थे उस समय, उनके बड़े शत्रु थे। आतताई क्यों थे? सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता के पास जो कामधेनु थी, उसके लिए उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके उनके पिता का वध कर दिया। जब वो आश्रम आए
उन्हें अपने पिता की हालत देखी। उसके पश्चात उन्होंने प्रण किया कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करूंगा। इस प्रकार उन्होंने 18 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। ये परशुराम जी के बारे में कहा गया है। पुराणों में कथाएं आती हैं, बहुत सी कथाएं आती हैं, ये उनके बारे में कहा गया है। तो परशुराम जी चिरंजीवियों में से भी हैं। उनकी उपासना करने से, उनकी पूजा करने से, उनके आवाहन मंत्र का जाप करने से आज भी परशुराम जी दर्शन देते हैं। कोंकण क्षेत्र में चिपलून के पास में जो गोवा बॉम्बे हाईवे है, उस घाट के पास में, चिपलून के पास में परशुराम जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसको लोठे परशुराम भी बोलते हैं। वहां पर अगर वहां जाकर के व्यक्ति पूजा करता है, उपासना करता है, तो वहां के लोगों की मान्यता है कि परशुराम जी उस व्यक्ति को दर्शन जरूर देते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि परशुराम जी स्वयं श्री विद्या के उपासक रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए परशुराम जी की जो उपासना है वो बहुत ही शुभदायक रहती है, लक्ष्मीदायक रहती है और जरूर करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और खास तौर से अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की जो उपासना है, पूजा है, वो जरूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। A1 एस्ट्रो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय माता।